बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हंसों के भी हंस परम हंस 108 श्री राम रतन दास महाराज जी। सुंदर साथ जी, इनकी तो इन नाम लेना ही महाराज जी का, मुझे तो लगता है नाम लेने से ही जैसे अंदर प्रेम की तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं और चरणों में उनकी बीतक के माध्यम से एक एक बात और बार बार महाराज जी मुख से निकलता है, श्रवण अंगों में जाता है, उसी से लगता है कि ये जीव जैसे अभी उनकी रहनी पे चलने लगेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सुंदर साथ जी, नाम लेने से ही इतना पावन हो जाता है ये जीव। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो महाराज जी की बीतक शुरू हुई, बार बार उनका नाम निकलता है, उनके जीवन की घटनाएं मानो बीतक साहब की याद दिलाती हैं, मानो हमें बंसी पर नाम ले लेके पुकारती हैं कि अब तुम्हारा भी रहने का आया है समा। तो इसलिए बीतक को सुनिया, केवल सुनिए नहीं, केवल पढ़िए नहीं, सुंदर साथ जी अब साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। जल्दी महाराज जी के चरणों में पहुंच जाएंगे फिर हम सभी। आइए चलते हैं। मुकेश मधुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भैया, 5 मिनट में कॉल किया और भैया भजन गाने के लिए, सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटते भाई। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी, जब तक मुकेश भैया वापिस आ रहे हैं मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब तक मुझे ये बताइए, महाराज जी के जीवन में अब तक कौन कौन श्री राज जी के द्वारा भेजे हुए कौन कौन थे? फॉर एग्जाम्पल सुमरू। और बताइए आपके हृदय में कौन कौन अभी तक अंकित हैं जो महाराज जी के जीवन में अब तक आ चुके हैं? सुमरू और उनके अलावा कौन कौन आए थे? जी, अगर कैमरा खोलकर सेवा करेंगे सुंदर साथ जी तो और अच्छा लगेगा, यूट्यूब के सुंदर साथ जी भी आपके दर्शन कर पाएंगे। लवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, एक तो चौधरी जिन्होंने कुएं में गिरने से बचाया था, एक वो चरवाहे जो जंगल में मिले थे जब वो दूसरे गांव जा रहे थे, ललोन हाँ, की। ललोन खेड़ी। हाँ जी, जाते हुए भी मिले थे, आते हुए भी। बाकी दूसरे सुंदर साथ जी को मौका देते, वो बताएंगे आगे, सबका मन होगा बताने का, फिर वो सब सारे साथ में बहुत सुंदर। तो चौधरी जी वो थे जिन्होंने कुएं में ताऊ डालने लगे थे और मुंडेर पे टच हो भी गई थी उनकी टांग और फिर भी चौधरी जी ने आके बचा लिया था। ऐसे पात्रों को जरूर याद रखना है सुंदर साथ जी। और फिर क्या हुआ था? फिर जब वो जा रहे थे ललोन खेड़ी, वो भी ताऊ जी ने ही भेजा था। जाते हुए एक शख्स मिला था जो कि आ तो सामने से रहे थे, पर इनको बोलते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, और इनके साथ ही हो लिए थे। आते हुए फिर गडरिया मिला था, वो भी इनके साथ आ गए थे। और कौन मिला था सुंदर साथ जी अभी तक? और कौन मिले? किरण खुराना दीदी। प्रेम प्रणाम जी। तो लाला जी मिले थे जब ये 3 दिन भूखे थे, तो फिर उन्होंने खाना खिलाया था इनको। जी शायद वो बहुत। लाला जी ही थे। जी, लाला जी मिले थे, 3 दिन भूखे थे और कितने मीलों पैदल चल के आ गए थे और उन्होंने भोजन करवाया था, साथ में एक कमंडल भी दिया था कि इसमें पानी वगैरह की व्यवस्था, इसमें जल की व्यवस्था होती रहेगी। इनके अलावा और कौन थे? अनिल भाई जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी, पहले जो वो छोटे थे और मेला में गए थे,
और वो उनके पिताजी सौंप कर गए थे, तो वो चोर आकर जो उनको लेकर गए, तो उनका जो नौकर था वो भी राज्य के रूप में आया और जी, बचा लिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। उनका नाम याद है भाई आपको? नाम याद नहीं है अभी। सुमरू, सुमरू बोले, सुमरू। है ना? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। सुमरू भी इनमें थे। अभी हम एक बार मुकेश भैया के पास चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी मुकेश भैया। जी प्रणाम जी भैया, आ गई हाँ आवाज। जी। प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत मधुर आ रही है। प्रणाम जी। अरे कविता, कविता, अरे सुंदर प्रसाद जी के चरणों में। दीदी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है भैया। आए दीदी, मैं शुरू करूं? हाँ जी, शुरू कीजिए भैया। हाँ। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। धन्य पल पल करूं प्रणाम। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। मंजिल को न छोड़ो तुम, बड़ी दूर वतन है। मंजिल को न छोड़ो तुम, बड़ी दूर वतन है। झूठे हैं खजाने सब, अनमोल रतन है। सोई हुई आत्म को रतन तूने जगाया, निज नाम का खजाना सतगुर ने लुटाया। धनी तेरी मेहर से ही खिलता ये चमन है। धनी तेरी मेहर से ही खिलता ये चमन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। मेहरों के हो सागर तुम, धनी धाम दुलारे। श्री राज है हृदय में, निज धाम से पधारे। तुम्हें एक नजर देखूं, दिल में ये लगन है। तुम्हें एक नजर देखूं, दिल में ये लगन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। जीवन की डोर कर दी सतगुर तेरे हवाले। निज नाम के सहारे, माया से तू निकाले। आत्म ये मेरी तेरे चरणों में मगन है। आत्म ये मेरी तेरे चरणों में मगन है। झूठे
हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। तेरी कृपा है मुझ पर, तो किस चीज की कमी है। धनी साथी हो जो मेरे, तो निज धाम यही है। धनी साथी हो जो मेरे, तो निज धाम यही है। ये दास मधुर करता, चरणों में नमन है। ये दास मधुर करता, चरणों में नमन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। मंजिल को न छोड़ो तुम, बड़ी दूर वतन है। मंजिल को न छोड़ो तुम, बड़ी दूर वतन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। ये अनमोल रतन है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी मुकेश भैया, सच में ये जो मधुर लगाया है ना पीछे, बहुत मधुर। और महाराज जी के चरणों में ऐसा लगा पहुंचाता हुआ ये भजन। झूठे हैं खजाने सब, ये अनमोल रतन है। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके पास तो महाराज जी के भजनों का बहुत बड़ा संग्रह होगा। जरूर हम सुंदर साथ जी को भी कुछ भेजिएगा, ताकि और सुंदर साथ भी कुछ कुछ भजन गाएं। और दुष्यंत भैया बहुत धन्यवाद। मुकेश भैया को बुलाते रहिएगा। प्रणाम जी, आते रहिएगा मुकेश भैया। खूब खूब आभार। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। जी। प्रणाम जी। अब चलते हैं महाराज जी। आपको पता है ना कौन सी घटना पर हम पहुंचे हैं? कहते हैं कि मैं पहुंचा, कहाँ पे पहुंचे थे सुंदर साथ जी? जब कहीं से सत्संग की आवाज आ रही थी। कहते मैं तो घुटनों में सर दे के बैठा हुआ था, और कहीं से सत्संग की आवाज आई। अंदर से तीव्र उत्कंठा हुई कि मुझे भी संग मिले, सत्संग मिले, उसका नाम मिले। बस उससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है? लालच भी क्या है? सत्संग का लालच है सुंदर साथ जी। तुरंत जाते हैं भागकर, और वहां से ईंटों की मार खाकर वापिस आते हैं। ईंटें मारना शुरू कर देती हैं वहां से, और पता लगता है कि ये तो कोई बंगालन थी जो गा रही थी। और मुझे तो लगता है महाराज जी को तो अब स्त्री पुरुष का भान भी नहीं होता, किसकी आवाज आ रही है किसकी नहीं, क्योंकि वो तो ब्रज की गोपी की तरह रमे हुए हैं उनके प्रेम में, उनके इश्क में। अभी तो ब्रह्मवाणी मिली भी नहीं सुंदर साथ जी। पर कौन सा प्रेम है ये जो खींचता जा रहा है, ये जो आकर्षण है? पहले प्रेम का प्राइमर पिया लगाते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ज्ञान उस प्याले में ठहरता ही तभी है। जैसे कि कहा जाता है, केसरी दूध ना रहे रजमात्र किसमें, कंचन के पात्र में ही केसरी का दूध, सिंगनी का दूध उसी में ठहरता है जो कि कंचन का बना होता है। तो सुंदर साथ जी, उस मैं वही सोचा करती थी कि पात्र को क्या हो जाता है, उस दूध फट जाता है, क्या हो जाता है? फटा हुआ दूध भी नहीं ठहरता। सुंदर साथ जी कहते हैं कि वो पात्र को छेद कर देता है, उसमें से बाहर ही निकल जाता है, वो ठहरता ही नहीं है। जैसे
हमारे विकारों भरे हृदय में छेद है ना, उसमें से पूरी ब्रह्मवाणी बाहर बह जाया करती थी, पर अब धीरे धीरे उन विकार रूपी छेदों को पिया जी ने भरना शुरू कर दिया। अब हृदय में से ब्रह्मवाणी जितनी भी प्रवेश कर जाए, जो आत्मा चुंबक की तरह खींच लेती है, वो कहीं भी बाहर रिसने नहीं देती उसको सुंदर साथ जी। तो केसरी का दूध यानी कि सिंगनी का दूध ठहर नहीं ना सकता, उसमें प्रेम का प्राइमर होता है ना, प्राइमर, उसका पेंट करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो दूध ठहरता है सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता है वो प्राइमर जरूरी है, वो कंचन रूपी प्राइमर। और यही कसौटियां महाराज जी के हृदय को इस प्रेम से और भरती जा रही हैं, क्योंकि आगे इतना कुछ मिलने जा रहा है, इतना कुछ मिलेगा। जैसे इंद्रावती जी कहती हैं ना, बस धनी बस कीजिए, अब वापस ले चलिए परम धाम, उस घर ले चलिए जहां से कभी भी आपकी जुदाईगी ना हो। इस प्रकार की स्थिति महाराज जी को भर 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 के खजाने खोल के मिलने वाला है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं, अब अपने मन को इतना समझाते हैं, इतना धिक्कारते हैं अपने मन को, जैसे ब्रह्मवाणी में मन को धिक्कारा गया ना, वाणी नहीं मिली है महाराज जी को, उनके अंदर से जैसे वही प्रकरण जो कि रे मन रे भूंडा जीव रे मन, कैसे कैसे प्रकरण हमारी श्री मुखवाणी में आए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही शब्द महाराज जी के अंदर से अपने मन के लिए निकल रहे हैं कि तू ही कांटा बन के मुझे रोक रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं, तो अब तू मेरा मालिक नहीं रहेगा। कहते हैं मन यदि मास्टर हो तो सबसे बुरा मास्टर, सबसे बुरा मालिक मन होता है, और सबसे सुंदर नौकर मन होता है। इसलिए इसको अपने काबू में, जीव के काबू में ये मन रहना चाहिए, तब जिंदगी अच्छे से चल सकती है। नहीं तो यदि सारथी मन बन गया, इस रथ का, जीव रूपी रथ का सारथी मन बन गया, और वो कहीं भी अपनी मर्जी से ले जाता रहे, गलत गलत जगह पे ले जाता रहा, और ऐसे ही जाते रहे हम, ऐसे ही 400 साल हमने बिताए हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। अब घड़ी आ चुकी है ब्रह्मवाणी से महाराज जी के जीवन के एक एक पल को ना केवल सुनते, ना केवल बोलते, बल्कि देखते हुए, आत्मसात करते हुए, जीवन में उतारते हुए। हमारे जीवन में भी ऐसी कठोर परिस्थितियां तो पिया जी ने, उन्हीं को जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा, ये तो महाराज जी को ही दी है। हमारे जीवन में जो छोटी छोटी सी परिस्थितियां आती हैं, तब हम महाराज जी के जीवन को याद करके इन पर सुंदर साथ जी, तब डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, कि मेरे महाराज जी ने इस समय ये किया था। पीछे बहुत बहुत प्यारी टीम सेवा की हमारी बन चुकी है, श्री प्राणनाथ जी वाणी की, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। रात के 2 बजे हो 3 बजे हो नहीं देखते, सेवा आई है तो करनी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां कभी कभी बन जाती हैं, तो डिस्कस कर रही थी मैं बैठ के कि इस समय क्या करना चाहिए, तो तुरंत सुंदर साथ जी बोले, महाराज जी ने इस घटना में ऐसे किया था दीदी, अब सोच लीजिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज जी हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में उनका जीवन अब प्रभावित करने लगा है। तो इसको कहते हैं उनकी बीतक आज भी लाइव है सुंदर साथ जी। हम सबके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, प्रेरणा लेकर यदि करेंगे तो कभी भटक नहीं पाएंगे हम। तो मन को खूब बताते हैं कि अब तू शहंशाह नहीं, अकल तुम्हें धेले की नहीं है, और कहलाते हो कि मैं शहंशाह, स्थूल कहलाते हो तुम, जमाने भर के गुरु बनते फिरते हो। कहाँ तुम उड़ते आसमानों के पक्षी गिनते फिरते हो, उनके पर गिनते फिरते हो। हम तो उड़ते आसमानों से पक्षियों का देखकर बता देते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ये है हमारा अहंकार। पर कहते अकल तुम्हें धेले भर की नहीं है। किसी को कभी आज तक महाराज जी ने किसी के ऊपर उंगली उठाई हो? कभी नहीं। ताऊ जी कितना कुछ गलत करते रहे, कभी नहीं, फिर उनका कहना मानते हैं सुंदर साथ जी।
उंगली अपने मन पे उठा रहे हैं। ये सीखना है हमें महाराज जी से कि हमेशा अपने अंदर झांक कर अपने मन को समझाना है कि नहीं, तुझे वाणी मंथन करना है, तुझे चितवन करनी है, तुम्हें यहाँ वहां ईर्ष्या, निंदा, चुगली, प्रतिष्ठा, इसके चक्रों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। आज तक किया था ना 400 साल से, क्या मिला? अब इधर लगते हैं, अब पिया की ओर चलते हैं। जैसे महाराज जी बढ़े, सुंदर साथ जी उन्होंने तो इतने लंबे लंबे डग भर लिए, हम तो छोटे छोटे कदम भी अगर ले लें, एक कदम भी चल रहे हैं, इतने निहाल हैं। एक कदम भी चल लिए तो आके गले से लगा लेंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं सुबह 5 बजे तक अंतर द्वंद्व मन के साथ चलता रहा, जब तक मन को बिठा नहीं दिया ना कि आगे से अगर तूने ये गलती की तो देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। जब तक मन बैठ नहीं गया तब तक उससे बात करते रहे महाराज जी। फिर कहते अपने पेड़, जिस पेड़ के तले ठहरे हुए थे वहां से उठा कमलिया, प्रातः ही वो उठकर वहां से चले गए, किसी के भी आने से पहले वहां से चले गए। कहते हैं ध्यान, मनन, चिंतन। उस दिन एक प्रश्न आया था कि महाराज जी तो शिव शंकर जी को मानते थे, यहाँ पर अभी भी कहते ध्यान, मनन, चिंतन हमारा सब शिव शंकर जी का ही रहता था। अभी तक भी शिव जी की ही भक्ति कर रहे हैं। पर ऐसा क्या है कि शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, जाते भी शिव जी के मंदिर में थे, अपने पिताजी के साथ, छज्जू दत्त शर्मा जी के साथ जाते भी वहीं पे थे, पर मथुरा क्यों खींच रही है सुंदर साथ जी? ऐसा क्या एक एग्जाम्पल हमारी श्री मुखवाणी में आता है जो कि शिव जी के भक्त रहे पर फिर वो कृष्ण जी के ऐसे भक्त बने कि दुनिया उनका नाम लेती है। मुझे महाराज जी के जीवन की इस घटना से उनका नाम याद आया। आपको पता है श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी उनका नाम आता है और उनका नाम है नरसैया। वो शिव जी के इतने पक्के भक्त थे और शिव जी की ही कृपा से नरसैया जी ने कहाँ का दर्शन कर लिया था सुंदर साथ जी? अखंड ब्रजरास का नहीं, बल्कि प्रतिबिंबित अखंड ब्रजरास, जो कि अव्याकृत के महाकारण में है। पूरा जानना चाहते हैं? श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा बहुत सुंदर, एक एक बात उसमें क्लियर की गई है, जरूर सुन लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको श्री प्राणनाथ जी वाणी के YouTube चैनल में मिल जाएगी। तो नरसैया ऐसे भक्त रहे, उनका नाम नरसैया नहीं हुआ करता था, आपको पता है, नरसी मेहता हुआ करता था उनका नाम। नरसैया का क्या अर्थ हुआ? नरसैया नाम क्यों पड़ गया उनका? आपको पता है वो शिव जी के परम भक्त थे। महाराज जी भी अभी तक बोल रहे हैं ध्यान, मनन, चिंतन मैं सब शिव शंकर जी का ही करता हूं अभी तक भी। तो नरसैया जी ने इतनी भक्ति की, इतनी टूट के भक्ति की कि शिव जी की कृपा से, जो कि अक्षर ब्रह्म जी की पंच वासनाओं में आते हैं, तो शिव जी, और वो रहते कहाँ हैं? वो उनका स्थान भी अव्याकृत के महाकारण में ही है। तो उन्होंने अपनी कृपा से नरसैया जी को प्योर कोरे जीव होते हुए भी इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण कि उन्होंने अखंड ब्रजरास की, प्रतिबिंबित अखंड ब्रजरास को उन्होंने उन लीलाओं को देख लिया दृष्टि से। वो तो वहां जाना भी चाहते थे, कहते जा नहीं पाए क्योंकि वो 4 दरवाजे पार नहीं कर पाए। जानना चाहते हैं 4 दरवाजे कौन से हैं? श्री मुखवाणी का टीका जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी में श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में आता है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, और उनमें क्या क्या आता है। स्थूल किसको कहते हैं, सूक्ष्म किसको कहते हैं, कारण किसको कहते हैं, महाकारण किसको कहते हैं, ये पूरा डिटेल में श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी आया था, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में भी आता है।
नरसी मेहता नरसैया का प्रकरण जरूर पढ़िएगा। उनको पार नहीं कर पाए, इसलिए वो वहां प्रवेश नहीं कर पाए बस, पर दिव्य दृष्टि से चितवन के थ्रू, साधना के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने सारा आनंद उनका ले लिया। आपको पता है उनका नाम नरसैया कैसे पड़ा था? नरसैया, यानी कि वो उस नर की सैया स्वयं को समझने लगे। श्री कृष्ण जी की गोपिका के रूप में ही जैसे ही उन्होंने दर्शन किए ब्रज और प्रतिबिंबित ब्रज और रास के, उसके बाद से वो नरसैया हो गए। अब उन्होंने शिव जी की भक्ति छोड़कर श्री कृष्ण जी को ऐसे रिझाया, ऐसे भक्ति की और स्वयं को एक गोपिका के रूप में मानकर पूरा जीवन उन्होंने बिताया। देखिए महाराज जी भी चाहते तो शिव जी को हैं, अभी तक भी उन्हीं का ही कर रहे हैं, पूरा ध्यान मनन चिंतन सब उन्हीं का रहता है, पर चल किसकी ओर रहे हैं? मथुरा की ओर। कौन खींच रहा है? सुंदर साज जी। जैसे उनको ब्रजरास खींच रही थी ना, महाराज जी को भी मथुरा खींच रही हैं, क्योंकि मेरे पिया ने धारण किया था श्री कृष्ण जी का तन, और अंदर आवेश स्वरूप जो श्री जी के अंदर थे, जो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर थे, वही आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी के अंदर सबसे पहले इस खेल में आए थे। खींच रही है मथुरा। सुंदर साज जी, निगुरे तो थे ही हम अब तक, क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साज जी और सोचिएगा इसके बारे में। क्या मथुरा में हमारे धनी के आवेश स्वरूप जब तक थे, क्या चरण पड़े थे मथुरा में? कभी नहीं पड़े थे। गोकुल में ही रहे वो, मथुरा नहीं गए थे, क्योंकि मथुरा में जन्म हुआ था तब तक आवेश स्वरूप उनके अंदर नहीं था। हमारे पिया जी के अंदर कब प्रवेश किया आवेश स्वरूप ने? जब नंद घर किया प्रवेश, तब आवेश स्वरूप ने प्रवेश किया था, और वो गोकुल था। सुंदर साज जी, गोकुल मथुरा ब्रजमंडल पूरा आसपास का बोला जाता है, तो ब्रजमंडल खींच रहा है महाराज जी को इस समय। ध्यान मनन सब शिव शंकर का करते हैं। कहते हैं अभी तक निगुरे हैं। निगुरे मतलब कोई गुरु नहीं है। तो कभी कभी मन करता है कि कोई गुरु होना चाहिए, कि क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान क्या कौन दे सकता है? कोई पहचान, कोई देखा भाला, कोई ऐसा मिल नहीं रहा था कि जिसको गुरु धारण कर ले। और मन क्या अंदर से क्या आता है? कहते हैं देखते हैं मालिक क्या करता है, कब मेहरबान होता है और कब मुझे गुरु मिलते हैं। और कहते हैं जब मेरा हृदय, जो अपना हृदय चाहता होता है, वो कब मिलता है? तभी पूरा होता है जब मेहरबान की मेहर होती है, तभी। और इच्छाएं आपने देखा है सुंदर साज जी, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, पहनने की इच्छा, ओढ़ने की इच्छा, छत की इच्छा, रोटी कपड़ा मकान, तो इच्छा ये बेसिक होती हैं। अभी बेसिक, लैविश नहीं, बेसिक सुंदर साज जी, लग्जरीज सुविधाएं नहीं, वो भी नहीं है उनको। इच्छा क्या है? गुरु मिल जाए। और जैसे ही इच्छा आई, देखिएगा आगे कैसे 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 मिलेंगे इनको कि मुझे गुरु बना लो, मुझे गुरु बना लो। कैसे चूज करेंगे, कब सतगुरु की तलाश इनकी पूरी होगी। सुंदर सा जी देखिएगा, सतगुरु मिलने तक कितनी खोज, जैसे श्यामा जी ने खोज की थी वैसी खोज इनको करनी पड़ती है। और हमें तो बिना कुछ पे किए, बिना कोई पे, मैं पेमेंट धन की नहीं बोल रही सुंदर सा जी, बिना कसौटी, कसौटी होती है पेमेंट, बिना कुछ सहन किए हमें तो आराम से सतगुरु मिल रहे हैं। इसीलिए हमें मिल चुके हैं सतगुरु, इसीलिए हमें वैल्यू नहीं है उनकी। हमने कसौटियों के रूप में कुछ सहन करके उनके चरणों में नहीं आए ना। हमें कोई चट्टानें नहीं तोड़नी पड़ी, हमें कभी नंगे पैर नहीं चलना पड़ा, हमें कोई धूप शीत वर्षा, हमें कुछ नहीं सहना पड़ा। सुंदर सा जी सारा हमारे हिस्से का उन्होंने सहन कर लिया। हमें फिर भी इनवैल्यूएबल सतगुरु हमें मिल गए, जिनकी यहाँ मोल भी नहीं किया जा सकता। इस माया में कोई मोल है ही नहीं उनका, ब्रह्मात्माओं का कोई मोल नहीं। और सतगुरु बन के पिया पधारे हो तो उनका तो क्या मोल दिया जा सकता है। उनके चरणों में
क्या समर्पण कर दिया जाए, कुछ नहीं है सुंदर सा जी हमारे पास इस लायक। जीव समर्पण कर दूं, अपना जीवन समर्पित कर दूं, कम है सुंदर सा जी, बहुत कम है। कहते हैं एक दिन ध्यान मुद्रा में बैठे हो, ध्यानस्थ बैठे हैं पेड़ के तले, फिर पेड़ के तले, पेड़ों से, भूख से क्या यारी निभाई है सुंदर साथ जी, क्या दोस्ती। हर समय एकांत जगह खोजा करते हैं और अंदर पता नहीं भोजन कब खाया होगा, कब कब मिला होगा पिछला भोजन, कुछ नहीं कह सकते। गाँव के पास से तो निकलना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, पता नहीं कितना कब भोजन लेते होंगे, खाते होंगे। कहते हैं एक दिन ध्यान मुद्रा में बैठे हैं पेड़ के तले, आप देख पा रहे हैं ना। पहले तो सुंदर साथ जी घुटनों को सर में दे के बैठे होते थे। पिछली 2 प्रसंग ऐसे ही आए कि घुटनों को सर के अंदर दे के बैठे हुए हैं, सारी चादर सब दे चुके हैं। और अब ध्यान मुद्रा में बैठे तो ऐसे लगा किसी ने, आधी रात का समय है, किसी ने जैसे बाँप मरोड़ दी हो आगे और सचेत कर रहे हैं मुझे, कोई बाँह मरोड़ रहा है मेरी। कहते बहुत हिला के अपने आप को चेताया कि कौन है, दाएं बाएं देखा, कोई नजर ही नहीं आया, किसने मेरी बाँह मरोड़ दी। एक बुत सा बन जाता था, पर कौन कौन है कोई नजर नहीं आ रहा। ध्यान में कोई नजर आया था। सहसा एक प्रकाश उठता है और उसका तेज अधिक 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 होता जाता है और उस प्रकाश ने आधी रात के समय जर्रा जर्रा धरती का चमक उठा, ऐसा वो प्रकाश। ऐसे लगा जैसे प्रकाश का पर्वत फट गया हो, कोई इतना प्रकाश जो आंखें चुंधिया रही हैं उसको देख के, इतना प्रकाश, और उसका तेज अधिक होता जा रहा है। ऐसे लगता है या तो प्रकाश का पर्वत फटा है या फिर बिजली ही नीचे उतर आई है। आज तेज का पुंज फट पड़ा है और या फिर चपल होकर बिजली चमक पड़ी है और एक दिव्य पुरुष की ऐसे लगा सामने प्रतिमा खड़ी हो गई है आके। कोई दिव्य पुरुष है, समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं और मेरे बाएं हाथ में बाँह जिसको मरोड़ा था ना उन्होंने, मेरी बाँह को अभी भी कहते दर्द हो रही है। ऐसा नहीं है कि लगा था मरोड़ा है, रियल में अभी भी महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रही है हाथ में जिसको उन्होंने मरोड़ा था। अभी कोई नजर नहीं आया था तो अंदर से मरोड़ा पर दर्द हो रही है। ऐसा प्रसंग हमने श्री बीतक साहब में भी पाया। इसमें 2 प्रसंग समाये हैं सुंदर साह जी। देखिएगा कैसे बीतक साहब और महाराज जी की बीतक एकाकार होती जा रही है। जैसे महावजी भाई को जब वो घर बैठ गए थे तो एक तमाचा बड़े प्यार से राजी ने, वो तो मारते ही नहीं है और आवेश स्वरूप तो कभी नहीं मार सकते, बहुत सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया था, जोश स्वरूप ने आकर मारा, जोश ने आकर मारा और तुरंत प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गए। मारा तो ऐसे लगा जैसे सपने में था, पर दर्द और निशान उसके नजर आए थे उनकी गाल पे। ऐसे ही ध्यान में ऐसा लगा कि किसी ने बाँह मरोड़ी है, पर ध्यान से उठते ही उसमें दर्द हो रही है सुंदर साह जी। और ऐसे दर्शन पिया। दूसरा प्रसंग इसमें ऐसे ही तेज पुंज सा फूट पड़ा था, ऐसा ही प्रकाश जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे श्याम जी के मंदिर में, बिल्कुल ऐसे पिया सामने आके खड़े हो गए थे और वो पहचान नहीं पा रही थी, श्यामा महारानी पहचान नहीं पा रही थी। मैं सोचती हूँ कभी कभी अगर उनकी जगह पे मैं होती, हम कितने आराम से बोलते, उन्होंने पहचाना ही नहीं। वो उन्होंने जितने उत्तर पिया जी के प्रश्नों के दे दिए ना, हम तो उतना भी ना बता पाते, कुछ ना कर पाते। उनसे तो खोज करवाई थी पिया
पिया ने, उन्होंने दर दर के धक्के खाए सुंदर सा जी हमारे लिए, हमें खोज ना करनी पड़े, ताकि उन्होंने 14 वर्ष तक हमारे हिस्से की भी श्रीमद् भागवत सुन ली उन्होंने, हमारे हिस्से के सारे धक्के पिया ने खा लिए, कभी देवचंद्र जी के तन में, कभी प्राणनाथ जी के तन में, कभी महाराज जी के तन में, कभी जुगलदास जी के तन में, कभी गोपाल मणि जी के तन में, परमहंसों के तनों में, इतना कुछ सहन कर लिया, हमें ना करना पड़े। 14 वर्ष तक उन्होंने भागवत सुन ली ताकि हमें ना सुननी पड़े सुंदर सा जी, हम सीधा ब्रह्मवाणी में चले जाएं। केवल हमारे लिए किया, मंदिर गए, मस्जिद गए, कनफटे योगियों के पास गए, अभी देखिएगा महाराज जी भी किन किन के पास जाएंगे ताकि हमें ना जाना पड़े, हमें नंगे पैर ना चलना पड़े। कितना प्रेम करते हैं पिया, यहाँ आके भी सहन करने का पूरा जिम्मा उस तन पे डाल देते हैं जिसमें स्वयं आकर लीला किया करते हैं सुंदर साथ जी। तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ब्रह्मवाणी के सानिध्य में बैठ जाइए, उनको अपने अंदर समा लीजिए सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी पिया जी का, आपको पता है ना, वांगमय कलेवर, कलेवर शरीर होता है, वांगमय होता है ज्ञानमय शरीर, तो ज्ञानमय शरीर तन हमारे पास है पिया जी का, और उसमें श्रृंगार सजा हुआ है बहुत सुंदर पिया जी। ब्रह्मवाणी के नेत्रों से जो पिया दिखाई देते हैं ना, जब वो दृष्टि हमें मिलती है, इतने सुंदर युगल स्वरूप और सारे परमहंसों के दर्शन होते हैं सुंदर साथ जी इसमें। इसलिए वाणी से दूर, चितवन से दूर कभी ना रहिएगा। एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा आकर खड़ी हुई है, अभी भी बाह में दर्द हो रही है, आंख कहते हैं देख रही है उनको, पर ये दृश्य जो उपस्थित हो गया है, मेरी आंखें चुंधिया गई हैं, फटी की फटी रह गई है कि ये हो क्या गया अचानक से इतनी आधी रात में, और अचानक से उभरनी शुरू होती है प्रतिमा, ऐसे लग रहा है जैसे प्रतिमा है कोई, धुंधला धुंधला सा आकार शुरू में दिखाई देता है और फिर एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इतना प्रकाश हो गया हो तो वैसे ही पहले धुंधला दिखाई दे रहा होगा, फिर जब दृष्टि टिका कर देखा होगा तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कौन है, साफ दृष्टिगोचर होने लगा और उनके मुख से अब शब्द भी निकलने लगे हैं। आप अभी क्या इच्छा आई थी सुंदर साथ जी हृदय में, ऐसे इच्छा पूरी करते हैं जो पिया के लिए मांग मांगी जाती है ना, उसी पल सुंदर साथ जी एक पल की देर नहीं लगाते। हम मांगते हैं माया की चाहनाएं हमारी नहीं पूरी होती, क्योंकि उनको पता है माया की चाहना मिली ये उसमें मस्त, मेरे पास कहाँ, मत्था तो हम टेकेंगे सुंदर साथ जी, वो तो अंदर ये भी होता है हमारी माया अच्छे से बनी रहे, इसलिए भी माथे टेकते हैं हम, जैसे दुनिया वाले टेकते हैं। दुनिया वाले अपने गुरु जी के सामने टेकते हैं, हम अपने सतगुरु के सामने, पर दुनिया वालों में और हम में कोई फर्क होता है सुंदर साथ जी? उनकी डिमांड्स और हमारी डिमांड्स में, उनके गुरु जी ने क्या डिमांड की थी, वो गुरु जी से क्या मांग रहे हैं, हमारे सतगुरु ने, हमारे सतगुरु की डिमांड्स गिनते जाइएगा। अगर हमारी मांगे हमारे महाराज जी जैसी होती चली गई तो हमारा जीवन कैसे नहीं बदलेगा, हो ही नहीं सकता। अगर नहीं है तो महाराज जी की बीतक के साथ साथ डिमांड्स का रुख जरा बदलते जाएंगे। अभी अंदर क्या इच्छा आई थी, गुरु नहीं है मेरे पास कोई। उसी समय सुंदर साथ जी आधी रात को ही देख लीजिए क्या होता है, क्या शब्द निकलता है उनके मुख से, हमसे फकीरी ले लो, हमें गुरु बना लो, हमसे फकीरी ले लो, और आप फकीरी ले लो हमसे, इतना कह के खामोश चुप हो जाते हैं वो। ये कहते हैं किससे ले लें फकीरी,
मुझे तो कोई योग्य दिखता नहीं है इसके, क्योंकि इससे पहले ही सुधेड़ बुन में थे कि जब वो मेहरबान होगा तब गुरु मिलेगा। पिया मेहरबान हुए हैं तो सुंदर साथ जी हमें भी सतगुरु मिले हैं हमारे, और सच्चे सतगुरु मिले हैं। हम सच्चा सौदा उनके साथ कर नहीं रहे, हम सच्चे सतगुरु के साथ भी झूठे सौदे कर रहे हैं, तो गलती और कमी हमारी तरफ से है। सच्चा सतगुरु सच देना चाहता है और हम उससे झूठ मांगते रहते हैं। वो परम धाम देना चाहते हैं, हमने मांगा नहीं उस पंक्ति में खड़े होके। वो आज भी परम धाम लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौन मांगेगा, जो मैं चाहता हूं वो मांगेगा। हम आज भी उनसे नहीं मांग रहे, हम यही मांग रहे हैं हमारी नौकरियां अच्छी रहें, हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे बेटियां, माँ बाप, पति पत्नी, यहीं के संसार का मांग मांग के झूठ का सौदा सच्चे सतगुरु से सुंदर साथ जी जो मेहरबान बैठा हो, कितना कितना उनके दिल को महसूस होता होगा। ये तो भिक्षुकों की पंक्ति से बाहर ही नहीं आती हैं ये। मैं तो बाएं हाथ इनको अपने खड़ा करना चाहता हूं, तुम महारानी हो मेरी, तुम मेरी धनियानी हो, तुम कहाँ खड़ी हो। हम फिर वहीं खड़े होना पसंद करते हैं, पिया ये कर दो, पिया वो कर दो, अगर ये हो गया तो परायण कराएंगे, ये हो गया तो ऐसे कराएंगे, इस बिजनेस में से इतना आपको दे देंगे। वो भूखे नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको उस समय भी जब तन धारण किया महाराज जी ने, तब भी नहीं मांग रहे सुंदर साथ जी। उनको खाना पीना भोग उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कोई मुझसे अलौकिक वस्तु मांग ले। अब ये मांगे बदलेंगे सुंदर साथ जी हम, और देखिएगा पिया के कितना नजदीक महसूस करेंगे हम अपने आप को। कहते हैं मुझे कोई योग्य नहीं दिखता, तुरंत उत्तर दिया बिना सोचे, तुरंत। देवचंद्र जी भी ज्यादा नहीं सोचते हैं, फटाफट उत्तर देते हैं पिया जी जब पूछते हैं। कहते हैं गुरु जान के करना चाहिए, हम पानी भी छान के पीना होता है तब सही रहता है, तो गुरु सोचे समझे बिना कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी सुंदर सीख महाराज जी ने, ये हुई है तब मैं मानती हूं, पर लिखी हमारे लिए गई है सुंदर साथ जी। महाराज जी ने ये बी तक लिखवाई है, तो उसका पर्पस क्या है। हम उनके गुण गाएं, बिल्कुल गाने चाहिए। सतगुरु के गुण तो पूरी उम्र गाते रहो तब भी कम है। क्या अपने गुण गवाने के लिए उन्होंने बी तक लिखवाई होगी सुंदर साथ जी? क्या इसका ये पर्पस रहा होगा? बी तक का ट्रू पर्पस क्या रहा होगा? महाराज जी ने लिखवाई है तो ट्रू पर्पस रहा होगा इसके एक एक वाक्य में से पता नहीं कौन उसको अपने अंदर उतार के और चल पड़े इस रास्ते पे और धनी को पाले। श्रीमुखवाणी लिखवाने का क्या पर्पस रहा होगा? क्या राज जी अपनी महिमा गवाना चाहते हैं, या श्यामा जी की गवाना चाहते हैं, या हमारी गवाना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते कि गाते रहो बस उसको? बी तक साहब क्यों लिखवाई होगी सुंदर साथ जी? क्यों लालदास जी को ये सेवा दी होगी? हमारे लिए लिखवाई है ताकि हम उसमें से समझ के उस रास्ते पे चल पड़े सुंदर साथ जी, जिस रास्ते पे पिया हमें चलाना चाहते हैं। तो बी तक महाराज जी की बी तक साहब में से ये सीखना है हमें। कहते हैं पानी भी छान के पीना चाहिए, तो गुरु क्या बिना जाने ही कर लिया जाए? हम तो नहीं जानते आपको, कैसे गुरु, कोई ऐसा मिलेगा तो गुरु करेंगे। हम कैसे धारण करते हो, अरे वाह उनसे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, इनके यहाँ माथा टेकने से हो जाती, चलो उनको गुरु कर लो, चलो उनको सतगुरु कर लो। क्या ब्रह्मवाणी की गुंजायमान, श्रीमुखवाणी में साफ साफ लक्षण लिखा हुआ है सतगुरु का, जिनके मुख से ब्रह्मवाणी गुंजायमान होती हो उनको सतगुरु कीजिए, जिनकी बात दिल को छू जाती हो। और महाराज जी गए नहीं है सुंदर साथ जी,
उनके अंदर जो शक्ति बैठी थी वो आज भी किसी के अंदर बैठ के हमें बुलाती है कि पढ़ो वाणी, जो जो भी गुंजायमान करता उससे ले लीजिए। मेन पर्पस है वाणी से जुड़ना, मूल स्वरूप से जुड़ना। कहते गुरु नहीं करूंगा ऐसे मैं, हमें तो बड़े बड़ों ने बड़ी सीख दे दी आके, हमने उनको भी गुरु नहीं किया। और दिव्य पुरुष इतना सुनकर फौरन अंतर ध्यान हो गए। अब सोच रहे हैं, कहते मुझे गुरु कर लो। कौन आया होगा सुंदर साथ जी? कौन मरोड़ता है ब्रह्मंगना की बाह यहाँ पे आके? कौन मरोड़ सकता है? खुद आके कह रहे हैं मुझे गुरु कर लो, क्योंकि देखी नहीं जा रही उनसे अपनी अंगना, अपनी धन्यानी, अपनी दुल्हन। पिया आते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं इतना जैसे प्रकाश उनका आया था ना, इतनी बात जैसे ही हमने, कहते महाराज जी कहते हैं कही कि बड़े बड़ों ने बड़ी सीखें दी हैं, हम ऐसे गुरु नहीं करेंगे किसी को भी। वाह राज जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। इस अधिकार से बात एक दुल्हन ही कर सकती है, और नहीं कोई कर सकता सुंदर साथ जी। और कहते हैं तेज पुरुष दोनों ही जैसे प्रकाश आया था वो भी चला गया, और तेजस्वी जो पुरुष आए थे वो भी अंतर ध्यान हो गए, दोनों चले गए। और विस्मय से भरे हुए, अचरज से, आश्चर्य से भरी हुई ये आंखें, ये हृदय, मन ही मन हम रीझ गए उसके। सुंदर साथ जी इस रूप पे, उन बातों पे रीझ गए हम। अब सोच रहे हैं कि कौन थे वो। छोड़ते हैं सुंदर साथ जी एक पल भी पिया छोड़ते हैं कभी? कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। हम बैठे हैं वहां पे, हम जरूर बैठे हैं खिलवत खाने में, मूल मिलावा में हम सभी बैठे हैं। देख भी नहीं पा रहे उनको, पर पिया तो देख रहे हैं ना। हम चाहे देख पाए या ना देख पाए, पर धनी तो हमें देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हर पल हर घड़ी देखा करते हैं। वहां पे बड़ा सुंदर श्री खिलवत में एक चौपाई भी आती है, ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंध की, बैठी हूँ कदम के पास। हम नहीं देख पा रहे हो चाहे, पर पिया आप, हम सभी चितवन में भी बैठे, हम नहीं देख पा रहे। धनी की नजर हर पल हर घड़ी पर आत्म के ऊपर है, हमारे मूल तनों के ऊपर भी, आत्मा के ऊपर भी, जीव के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी। वो कहते नरकों से भरा हुआ ये जो कचरे से भरा हुआ ये शरीर है, इसके भी ऊपर विष से भरा हुआ ये शरीर, इसके ऊपर भी मेरी कृपा दृष्टि है, क्योंकि मेरी आत्म इसमें आके बैठ गई है। इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। और महाराज जी को कितनी बार अभी तक मिले हैं, और अभी तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वो सब शरीर धारण करके मिले थे सुंदर साथ जी, पर इस बार तो अलौकिक प्रकाश, खुली आंखों से दर्शन दिए हैं। पर वो कोई मानव नहीं है सुंदर साथ जी, प्रकाश में से प्रस्फुटित होते हुए इस प्रकार के दर्शन उनको पहली बार प्राप्त हुए हैं। और कहते हैं रीझ गए हैं हम उनके ऊपर, अति अति सुंदर। और महाराज जी को उन बातों में ये ऐसे अनुभव उनको प्राप्त हो रहे हैं ना, एकांत में बैठ के इन्हीं अनुभवों का ही चिंतन महाराज जी करते हैं। और कैसे समय निकलता चला जा रहा है, कैसे पहले ही भूख प्यास पता नहीं लगती थी, तो अब तो कहाँ से भूख प्यास उनको पता लगेगी, क्योंकि सुंदर साथ जी इनको फकीरी में ही आनंद आ रहा है। सब धोती, सब लुंग फाड़ के लुंगी कर ली, कुर्ता फाड़ के लुंगी कर लिया,
हाथ में कुछ नहीं कहते, ये फकीरी वेश हमें बड़ा ही प्यारा लगता है। पहले तो गृहस्थ गृहस्थ से लगते थे, अब बड़ा सुंदर अपना वेश भी लगता है उनको, क्योंकि फकीरी में ही आनंद आता है सुंदर साथ जी। और हमें तो कह भी नहीं रहे, हमारे लिए तो कसौटियां ही बड़ी छोटी, परीक्षा का एग्जाम होता है ना, उसका सेट ही बड़ा आसान बनाया उन्होंने, तो हमारे वाला सेट बड़ा ही आसान बनाया। कहते तुम्हें तो बाहर से फकीरी लेनी नहीं है, तुम्हें बाहर से घर छोड़ के भी नहीं निकलना। सतगुरु निकला करते हैं, हर बार निकला करते हैं, चाहे देवचंद्र जी हों, चाहे प्राणनाथ जी हों, जुगलदास जी हों, हमारे प्यारे महाराज जी हों, हमारे बाबा दयाराम साहेब हों, हमारे गोपाल मणि जी हों, हमारे जवाहर दास महाराज जी हों, हम सुंदर आज श्री राजन स्वामी जी हों, घर छोड़ के निकला करते हैं सुंदर साथ जी। सतगुरु निकला करते हैं, और अपने जिनको वो जगाते हैं ना, उनको नहीं निकलना पड़ता। प्राणनाथ जी के साथ निकले थे, प्राणनाथ जी का समय ऐसा रहा, उनके साथ सब घर छोड़ के निकल गए थे, क्योंकि प्राणनाथ की शोभा उनको मिलनी थी। आज किसी को घर नहीं छुड़वाया जाता सुंदर साथ जी। पिया जिस भी तन में लीला करते हैं, सारा अपने ऊपर लेके कहते घरों में बैठो, कपड़े भी पहनो, अच्छी छत भी लो, सारी सुविधाएं भी तुम्हारे पास है, एसी हीटर सब है तुम्हारे पास, गैस है खाना बनाने को, गोपियों के पास नहीं हुआ करती थी, सब कुछ है। पर अंदर से तो फकीरी धारण करो, बाहर से नहीं धारण करवाई जा रही। मत छोड़ो घर परिवार, गोपियों ने भी नहीं छोड़े थे, वो अंदर से हम गोपियां फकीर हुआ करती थी। जिसको कोई फिक्र नहीं वो फकीर होता है सुंदर साथ जी। कोई ऐसा नहीं कि खाने पीने पहनने को कुछ नहीं है तो वो फकीर हो जाया करता है। जिसको फिक्र नहीं इस जमाने की, केवल और केवल एक पिया में रमी रहती है, उसको कहते हैं फकीर। जिसको माया का कोई मोह नहीं होता, तो ट्रू फकीर तो ब्रह्मांगना ही हो सकती हैं। कबीर जी जो कि योग माया से आए हैं सुंदर साथ जी, योग माया से, वो कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसा लगता है एक एक पंक्ति पे जैसे खरे उतर रहे हैं महाराज जी, जैसे ये पंक्तियां उनके लिए लिखी हैं या उन्हीं के हृदय से, ऐसे लगता है सुंदर साथ जी। चल के दिखाया उन्होंने, चाहे संतों की वाणियां हो, चाहे हमारी श्रीमुख वाणी हो, हर पंक्ति पे खरे उतरते हुए व्यक्तित्व हमारे महाराज जी सुंदर साथ जी। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हमारी रहन है सुंदर साथ जी प्रेम नगर में। ये महाराज जी को अंदर से जो उपज रहा है, ब्रह्मात्मा को पता है, अंदर सब पता है कि किस प्रेम नगर में हमारी रहनी रही है। हम परम धाम से आए हैं सुंदर साथ जी। कबीर जी तो अभी योग माया की बात कर रहे हैं,
वहां पे इतना प्रेम है, कहते यहाँ की जागीर मुझे करनी भी क्या है, हम तो जागीरी में रहते हुए आए हैं, पर वो जागीरें हमें याद तो आए, वो 25 पक्ष की जागीर हमें याद तो आए, मेरा परम धाम कितना सुंदर है। हम यहाँ के हीरों के लिए, यहाँ के सोने के लिए, यहाँ के जवाहरातों के लिए मरते फिरते हैं सुंदर सा जी, यहाँ के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर बनाने के लिए मरते फिरते हैं। वहाँ तो हमारा एक एक मंदिर 100 हाथ का लंबा और एक एक हाथ जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, वहाँ पे इतने सुंदर। और मानिक पहाड़ तो यहाँ पे बताया जाए तो कोरी गप्पे लगती हैं जीव सृष्टि को, इतना बड़ा, छोटी रांग उससे भी बड़ी, बड़ी रांग उससे भी बड़ी, अनंत की भूमि जिसको कहा जाता है, जिसको मापा नहीं जा सकता। हमारी बुद्धि में लाने के लिए उसका हल्का सा बताया जाता है, शायद कुछ बैठ जाए, नहीं तो वो अनंत से अनंत तक उसकी कोई सीमा नहीं है सुंदर सा जी। तो यहाँ की जागीरों के लिए मर के करना भी क्या है। दो भाई लड़ते हैं भूमि के लिए, भूमि हंस रही होती है, कल किसी और की थी, तेरे जाने के बाद मैं किसी और की होंगी, तुम दोनों लड़ते चले जाओगे, पर मैं तो यही हूँ और मुझे कोई और ले जाएगा, फिर मैं किसी और की हो जाऊंगी। भूमि हंस रही होती है सुंदर सा जी। हमें ये काम नहीं करने। जिनको पिया मिले हैं, जिनको पिया की राह मिली, जिन्हें सच्चे सतगुरु मिले, उन्हें झूठ के सौदे यहाँ पे नहीं करने हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलत सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुंदर सा जी सब सब्र से मिल जाता है, और सब कुछ ऐसा नहीं है पिया की तरफ लगेंगे तो यहाँ का संसार कुछ खराब हो जाएगा। हमसे बहुत बेटर नहीं, बेस्ट चलता है, ये तो बोनस में ही मिल जाया करता है। इसलिए हमें नजर मूल मिलावे में रखनी है, हमें यहाँ की फिक्र नहीं करनी, दिल पिया जी को दे देना है। जैसे कि महाराज जी को तो अभी पता भी नहीं है कुछ इस समय पे, पर फिर भी दिल वहीं डोलता रहता है, उसी को खोजने तो आगे जा रहे हैं। कहते हैं ऐसे लगा जैसे कि एक ढंग का निराला सा चमत्कार आज हमने देखा। कौन सी ये शक्ति थी, कौन सा ये प्रकाश था जो बाह हमारी पकड़ के जगाने के लिए जो पास खड़े थे, वो कौन थे? कोई शक्ति थी, कोई व्याधा थी, कोई क्या तात्पर्य था कि मुझसे फकीरी ले लो? उसको समझने की इच्छा से कहते हैं मन का वेग, गति बढ़ती जा रही है कि कहाँ से समझ लूं उनकी उस बात को। एक अलग निराले ढंग का ये जो चमत्कार पहली बार देखा, ये वृथा नहीं था, ये व्यर्थ नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ था, ये समझ में आ रहा है। देखिए ऐसी इच्छाएं करेंगे सुंदर सा जी, अलौकिक इच्छाएं करेंगे, बड़ी जल्दी पूरी हो जाएंगी। 28वां कलयुग हम आए हैं सुंदर सा जी, पिया यही इच्छाएं पूरी करने बैठे हैं। माया की मांगेंगे, अगर वो पिया से दूर ले जाने वाली हैं तो नहीं पूरी होंगी, पिया के पास ले जाने वाली हैं पूरी होंगी सुंदर सा जी। क्योंकि आशिक यही चाहता है कि ऐसी घटनाएं इसके जीवन में हों कि ये मेरी तरफ खिंचती चली आए, आकर्षित होती चली आए। अब बताइए माया उनके पास लेके जाती है कि दूर लेके जाती है? इसलिए वैसी इच्छा रखनी है। कहते हैं किसको गुरु बना लें, ये बता तो जाते, कम से कम इशारा भी नहीं करके गए ये। अब दर्शन का कष्ट किया ही था, दर्शन देने आए ही थे, तो कम से कम बतला तो देते मैं किसको गुरु बना लूं। उन्होंने कहा मुझे बना लो, और आगे से कितने कॉन्फिडेंस से दुल्हन बोलती हैं। कितना प्यारा ये सुंदर सा जी दृश्य है।
कुछ ना पता। देवचंद्र जी ने कैसे कहा था कि ऐसे लगता है कि आप मेरे प्रीतम हो। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। हम भी सोचे समझे गुरु ना करें, ये बताया उन्होंने सुंदर साथ जी। कहते हैं पानी भी छान के पीते हैं, गुरु कैसे ऐसे कर लूं। बहुत सुंदर। इसी पे कहते ये रीझ गए हैं उनके रूप पे और वो रीझ गए हैं इनके ऊपर। बार बार मिलेंगे सुंदर साथ जी, कभी किसी रूप में। और हमने बीतक साहब में ये देखा है कि देवचंद्र जी के पास कोई नहीं आ सकता, अलाउड ही नहीं है ब्रह्मंगना के पास किसी को आना। चौधरी भी आते हैं तो पिया आते हैं सुंदर साथ जी, कोई नहीं आ सकता हमारे पास। जब भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं तो धनी आते हैं, चाहे वो सिपाही रूप में आते हैं। अंदर पिया जी का आवेश, आज तक ऐसा नहीं हुआ सुंदर साथ जी, इस खेल में कभी ऐसा नहीं होता कि पिया बिना जीव के धनी जी का आवेश आ जाए। कोई तो आत्म बैठी होती है उसके ऊपर। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, उन्हीं के अंदर से प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं के अंदर चले जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये भी दिखता प्रकाश इनको बाहर से आता हुआ, इन्हीं के अंदर से प्रकट हुए हैं पिया जी। सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, बस प्रत्यक्ष होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कहते कुछ तो बतला जाते, किसका हो सकता है। कहते कुछ समझ नहीं आई ये किसकी शक्ति थी, ये किसका हो सकता आवेश, ये किसका आवेश हो सकता है। क्या करने ये आया था और क्या आदेश ये हमें देने आया था। ये कौन सा आवेश, कौन सा आदेश। कहते हैं बड़ी सुंदर। यहाँ तक मैं आज पहुंचना चाह रही थी, लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें। ये प्यारा बड़ा लगने लगा है, बड़ा जचने लगा, रीझ गए महाराज जी। कहते हैं अब अपनी यात्रा में प्रातः उठकर अब तो और भर गया है अंदर, फिर अपनी यात्रा में बढ़ते हैं। 2 दिन अकेले अकेले चलते हैं, कोई संगी साथी मिलता नहीं है। संत साथ, इनको संगी साथी बातें करने के लिए नहीं चाहिए, टाइम पास करने के लिए नहीं चाहिए, उससे तो अकेले ही अच्छे। गांव की तरफ नहीं जाते हैं, बच बच के निकलते हैं गांव के रास्ते से, एकांत वाला रास्ता लेते हैं। इनको संगी साथी चाहिए भी होता है तो क्यों, सत्संग के लिए, क्योंकि कोई उसकी बातें करता है ना तो बड़ा ही आनंद आता है। अभी तक कहते कोई संत साथ नहीं मिला, पर रह रह के वो सीख याद आ रही है। वो जो महात्मा जी ने सीख दी थी ना, 4 से दूर रहना, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, वो 4 कौन से थे। किन 4 चीजों से दूर रहने को महाराज जी ने कहा था, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे। महात्मा जी ने महाराज जी को कहा था 4 चीजों से दूर रहना। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी वो 4 बातें ये थी। सबसे पहली बात कि आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह नहीं करना। दूसरी बात थी कि संत महात्माओं की संगति करनी है, सच्चे संत महात्माओं की। तीसरी ये थी कि कभी किसी स्त्री के हाथ से दूध दही गुड़ पान ग्रहण नहीं करना। और चौथी थी कि कभी कोई स्त्री अकेले में बुलाए तो उनके पास नहीं जाना। बहुत सुंदर। और इस घटना में सुंदर साथ जी, इस घटना में कि अभी महाराज जी ने क्या सोचा कि वैसे तो अकेले ही जाना, 2 दिन से अकेले चल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कोई संत महात्मा, कोई संत साथ मुझे मिल नहीं रहा, तो इन 4 में से कौन सा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, संत महात्मा का संग साथ करना। वो 4 चीजें उन्होंने अपने अंदर बसा ली हैं। यहाँ स्त्रियों का तो कुछ काम नहीं है और अनावश्यक चीजें उन्होंने कभी इकट्ठी की भी नहीं और कर भी नहीं रहे। अब कहते हैं कोई साथ मिल जाए, जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, सच्चा साथ सत्संग करने वाला कोई मिल जाए तो अच्छा हो। कभी पूरी नहीं होगी सुंदर साथ जी,
मांगे देखिए कैसी कर रहे हैं, हमें मैच करनी है। महाराज जी की रहनी और हमारी रहनी में कितना गैप है, ये बीतक हमें दिखाएंगी। अब हम क्या मांगते हैं और महाराज जी क्या मांगते हैं, ये बीतक साहब आईना बन के, दर्पण बन के हमें दिखा रही हैं। हमारी कहनी और रहनी में कितना गैप है। महाराज जी कहते हैं और पूरा हो जाता है, क्योंकि वो चल रहे हैं, वो चल के दिखा रहे हैं। तो अब हमें देखना है सुंदर साथ जी, महाराज जी की रहनी और हमारी रहनी में, उनकी मांगों में और हमारी मांगों में कितनी खाई है, बहुत बड़ी। हम कहते हैं हम महाराज जी को मानते हैं, हम जाते हैं, हम दर्शन भी करने जाते हैं, पर क्या हम बीतक साहब से वो ले रहे हैं जो महाराज जी देना चाहते हैं? ये क्यों लिखवाई गई? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बीतक? कि हम उनकी रहनी से कुछ सीख पाएं और उनके चित्र की ही नहीं, उनके चरित्र की, उनकी रहनी की वो पूजा कर पाए जो वो नहीं चाहते कि मेरी पूजा करो, वैसे भी वो चाहते हैं जिस राह पे मैं चला वो राह बताता चलूं तुमको, कहीं ऐसा ना हो कि बीतक भी ना लिखी हो और फिर तुम खोजते ही रह जाओ मेरी तरह। वो राह तुम्हें बताता चलूं ताकि तुम कदम पे कदम धर के आ पाओ। तो अब पहला कदम तो रखना शुरू करेंगे, उस गैप को, उस खाई को भरने का प्रयत्न करते हैं जो महाराज जी की रहनी और हमारी रहनी के बीच में। बस यही प्रार्थना, सब सुंदर साथ जी आपस में प्रेम करें, जो प्रेम का स्वरूप महाराज जी बने। महाराज जी के अंदर से आज भी जो प्रेम की किरणें हमें प्राप्त होती हैं, सब सुंदर साथ जी में बांटें, आपस में खूब प्रेम करें। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों की इस खान को जरूर क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। और गुणों की खान को अपने हृदय में बसाते जाइएगा जो हमारे सतगुरु महाराज जी हैं।